क्या आपने कभी सोचा है कि हर बड़े मंदिर के अंदर एक गहरा अंधेरा कक्ष होता है जिसे गर्भगृह कहते हैं। आखिर क्यों मंदिरों का सबसे पवित्र स्थान हमेशा गहराई में और शांत वातावरण में होता है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गुप्त ऊर्जा रहस्य छिपा है? आज हम जानेंगे गर्भगृह का असली वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण जो आपको चौंका देगा। तो आइए चलिए जानते हैं। पहला, गर्भगृह क्या होता है? गर्भगृह मंदिर का सबसे पवित्र और ऊर्जावान स्थान होता है जहां भगवान की मूल मूर्ति स्थापित की जाती है। यह मंदिर का केंद्र बिंदु होता है और इसे भगवान का हृदय भी कहा जाता है। सभी बड़े मंदिरों में यह एक छोटा, गहरा और कम रोशनी वाला कक्ष होता है। यह स्थान साधारण भक्तों के लिए प्रतिबंधित रहता है क्योंकि यहाँ की ऊर्जा अत्यधिक शक्तिशाली होती है। यहाँ केवल मंत्र सिद्ध पुजारी, शुद्ध संकल्प और साधना वाले ब्राह्मण ही प्रवेश कर सकते हैं। दूसरा, गर्भगृह क्यों बनाया जाता है? गर्भगृह सिर्फ आस्था या परंपरा के कारण नहीं, बल्कि गहरे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारणों से बनाया जाता है। ऊर्जा का केंद्र, प्राचीन मंदिर वैदिक वास्तुशास्त्र और अगम शास्त्र के अनुसार बनाए जाते हैं। गर्भगृह को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि यह पृथ्वी की प्राकृतिक ऊर्जा को संचित कर सके। यहाँ पर भगवान की मूर्ति को विशेष धातुओं, रुद्राक्ष या पारद के मिश्रण से बनाया जाता है ताकि यह ऊर्जा संचालित हो सके। इसका वैज्ञानिक कारण, जब कोई व्यक्ति गर्भगृह के पास जाता है तो वह ऊर्जा को अवशोषित करता है और मानसिक शांति महसूस करता है। ध्वनि और मंत्र शक्ति, गर्भगृह की दीवारें मजबूत पत्थरों से बनी होती हैं जो ध्वनि को सोख लेती हैं और मंत्रों की शक्ति को बढ़ाती है। जब पुजारी ओम, शिव मंत्र या विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं तो यह ध्वनि गर्भगृह में घूमती रहती है जिससे वहां एक उच्च ऊर्जा क्षेत्र बनता है। इसी कारण गर्भगृह के पास खड़े होने पर भक्त अलग तरह की शांति और ऊर्जा महसूस करते हैं। इसका वैज्ञानिक कारण, ध्वनि तरंगे और ब्रह्मांडीय ऊर्जा जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी भी कहते हैं, मिलकर मन को शांत करती हैं और ध्यान केंद्रित करती हैं। तीसरा, गर्भगृह हमेशा गहरा और कम रोशनी वाला क्यों होता है? आपने कभी ध्यान दिया है कि गर्भगृह में ज्यादा रोशनी क्यों नहीं होती है? मंदिरों में दीपक जलाकर रोशनी दी जाती है, लेकिन यहाँ आधुनिक लाइट्स नहीं लगाई जाती। इसका कारण यह है कि अत्यधिक प्रकाश से ऊर्जा बिखर जाती है, लेकिन अंधेरे में ऊर्जा संचित रहती है। जब आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो आपका ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर भगवान पर केंद्रित हो जाता है। इसका वैज्ञानिक कारण, कम रोशनी और गहरी जगह से मन जल्दी ध्यान में चला जाता है जिससे सकारात्मक ऊर्जा तेजी से शरीर में प्रवेश करती है। चौथा, गर्भगृह के द्वार हमेशा छोटे क्यों होते हैं? आपने देखा होगा कि गर्भगृह के द्वार अक्सर छोटे और संकरी होते हैं। यह सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा रहस्य है। जब कोई व्यक्ति गर्भगृह में प्रवेश करता है तो उसे झुककर अंदर जाना पड़ता है। यह एक आध्यात्मिक प्रतीक है कि हमें अहंकार को छोड़कर भगवान के सामने नतमस्तक होना चाहिए। जब हम सिर झुकाकर जाते हैं तो हमारे सहस्त्रार चक्र, जिसे क्राउन चक्र भी कहते हैं, उस पर ऊर्जा प्रभावी रूप से पड़ती है। इसका वैज्ञानिक कारण, झुकने से शरीर की रक्त संचार प्रणाली तेज होती है जिससे दिमाग में शांति और ध्यान बढ़ता है। पांचवा, गर्भगृह में भक्तों को सीधे प्रवेश क्यों नहीं दिया जाता? आपने देखा होगा कि भक्त गर्भगृह में सिर्फ बाहर से दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अंदर जाने की अनुमति नहीं होती। इसका कारण यह है कि गर्भगृह की ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली होती है। हर व्यक्ति इस ऊर्जा को सहन नहीं कर सकता, इसलिए केवल शुद्ध आत्मा वाले पुजारी ही वहां प्रवेश कर सकते हैं। आम भक्तों के लिए मंदिर का वातावरण ही काफी होता है क्योंकि वहां भी गर्भगृह की ऊर्जा धीरे धीरे फैलती है। निष्कर्ष, अब जब भी आप किसी मंदिर में जाएंगे और गर्भगृह में दर्शन करेंगे तो आपको पता होगा कि यह सिर्फ एक साधारण कमरा नहीं है, यह एक ऊर्जावान केंद्र है जहां पृथ्वी, ध्वनि और ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक साथ मिलकर दिव्यता का निर्माण करती है। गर्भगृह में सिखाता है कि भगवान बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर भी बसे हैं।
जैसे गर्भगृह में अंधेरा होता है लेकिन वहाँ दिव्यता भी होती है, वैसे ही हमारे भीतर भी प्रकाश छिपा है, बस जरूरत है इसे अनुभव करने की। क्या आपने भी कभी गर्भगृह में कोई ऊर्जावान अनुभव किया है? यदि हाँ, तो हमें कमेंट में बताइए। जय माई की।